हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहाँ लिखा गया यह प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न देखो क्या है। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण x³ + px² + qx + r = 0 मूल अल्फ़ा बीटा रखता है। मूल अल्फ़ा बीटा रखता है का मतलब इस समीकरण के दो मूल अल्फ़ा और बीटा है और ये दोनों मूल इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दिया गया समीकरण लिख देंगे हम। उसके बाद इस समीकरण के दो मूल अल्फ़ा और बीटा दिए हैं, हम तीसरा मूल गामा ले लेंगे। इस प्रकार इस समीकरण के तीन मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो गए। उन तीनों मूलों को इस समीकरण के गुणांक से संबंधित करेंगे, मतलब मूलों और गुणांकों में यहाँ संबंध लिख देंगे। दिया गया समीकरण 3 घात का समीकरण है, मतलब इसके तीन मूल हो गए और मूलों और गुणांकों में भी तीन संबंध हो गए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं, माना इस समीकरण के तीन मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तब मूलों एवं गुणांकों में संबंध निम्न होगा। दिया गया समीकरण 3 घात का है, इसलिए यहाँ मूलों या गुणांकों में भी तीन संबंध प्राप्त हो गए। पहला जो संबंध होता है वह संबंध सभी मूलों का योगफल होता है, मतलब पहले संबंध में सभी मूलों के योगफल को हमें दिए गए समीकरण के गुणांक से संबंधित करना होता है। सभी मूलों का योगफल -b/a होता है। ये जो b होता है यह x² का गुणांक होता है और a x³ का गुणांक। यहाँ -b/a लिखना है, मतलब -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक लिखना है। माइनस लिख चुके, x² का गुणांक p है और x³ का गुणांक 1 है। तो इसके अपॉन में जब 1 लिखेंगे तो -p/1 -p ही होगा। इसको समीकरण 1 देंगे। दूसरा जो संबंध होता है वह संबंध, उस संबंध में हमें प्रत्येक दो मूलों के गुणनफलों का योगफल लिखना होता है। तो ये हमने लिख दिया, पहले और दूसरे मूल का गुणनफल, दूसरे और तीसरे मूल का गुणनफल, और ये पहले और तीसरे मूल का गुणनफल लिख दिया। इस प्रकार हमने प्रत्येक दो मूलों के गुणनफल का योग लिख दिया और इस योग को गुणांकों से संबंधित करते हैं। प्रत्येक दो मूलों के गुणनफल का योग जो होता है वह c/a होता है। c x का गुणांक होता है, a x³ का गुणांक, मतलब प्रत्येक दो मूलों के गुणनफल का योगफल x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक होता है। यहाँ x का गुणांक q है और x³ का गुणांक 1, तो यहाँ पर इसका मान q/1 q होगा। इसको समीकरण 2 देंगे। इसके बाद अगला जो संबंध होता है उसमें हमें तीनों मूलों के गुणनफल को गुणांकों से संबंधित करना होता है। तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा = लिखना है -d/a। ये इसका मान -d/a लिखा जाता है। यहाँ d जो होता है वह दिए गए समीकरण का अचर पद होता है, जो कि यहाँ पर r है। ये माइनस लिख दिए, यहाँ r लिख दिए, और अपॉन में a लिखना होता है। a x³ का गुणांक होता है जो कि 1 है, तो -r के अपॉन में 1 लिखेंगे तो -r ही मिलेगा। इसको दे दिए समीकरण 3। और प्रश्न में एक प्रतिबंध दिया है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया गया प्रतिबंध लिख रहे हैं हम। प्रश्न में प्रतिबंध दिया है अल्फ़ा बीटा +1 = 0 है। यह प्रतिबंध दिया है प्रश्न में। इस प्रतिबंध को हम समीकरण 4 दे देते हैं। अब प्रतिबंध ज्ञात करने वाले प्रश्नों में हमें ये तीन संबंध और ये चौथा संबंध, ये चारों संबंध का प्रयोग करके किसी एक मूल का मान ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ देखो, तीनों मूल अल्फ़ा बीटा गामा दिए गए समीकरण के मूल है और समीकरण के मूल दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब यहाँ दिए गए समीकरण के तीन मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तो दिया गया समीकरण अल्फ़ा से भी संतुष्ट होगा, बीटा से भी संतुष्ट होगा, गामा से भी संतुष्ट होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है कि ये चारों समीकरणों का प्रयोग करके किसी एक मूल का मान ज्ञात करना है।
और उस एक मूल से दिए गए समीकरण को संतुष्ट करा देना है। अगर हम अल्फ़ा का मान ज्ञात करते हैं तो अल्फ़ा भी दिए गए समीकरण का मूल है, यह दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर बीटा का मान ज्ञात करोगे तो बीटा भी दिए गए समीकरण का मूल है, ये भी दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। गामा का मान अगर प्राप्त करते हो तो गामा भी दिए गए समीकरण का मूल है, यह भी दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम अल्फ़ा बीटा या गामा तीन में से किसी एक का भी मान ज्ञात कर ले तो वो तीन में से किसी एक मूल का मान ज्ञात करने के बाद उस मूल से दिए गए समीकरण को हम संतुष्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस संबंध से मतलब समीकरण 4 से हम अल्फ़ा बीटा का मान प्राप्त करते हैं। समीकरण 4 से अल्फ़ा बीटा का मान -1 होगा। यहाँ लिखते हैं उपरोक्त अल्फ़ा बीटा का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अल्फ़ा बीटा का जब यह मान हम इस समीकरण 3 में रखेंगे अल्फ़ा बीटा के जगह, तो हमें प्राप्त होगा -1 इंटू गामा इक्वल्स टू -r। अल्फ़ा बीटा के जगह अल्फ़ा बीटा का मान -1 रख दिए हमने, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से गामा का मान r प्राप्त होगा। अब चूंकि गामा दिए गए समीकरण का मूल है, गामा दिए गए समीकरण का एक मूल है, अतः यह दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम अब गामा से दिए गए समीकरण को संतुष्ट करा देते हैं, मतलब दिए गए समीकरण में x के जगह गामा रख देते हैं। तो जब हम दिए गए समीकरण में x के जगह गामा लिखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा गामा क्यूब। ये x क्यूब है, x के जगह गामा आएगा तो हमें समीकरण प्राप्त होगा गामा क्यूब प्लस p गामा स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है इस समीकरण में वहाँ वहाँ गामा रखना है, प्लस q गामा प्लस r इक्वल्स टू 0। ये समीकरण हमें प्राप्त होगा जब हम गामा से दिए गए समीकरण को संतुष्ट कराएंगे। इसके बाद यहाँ गामा की जगह गामा का मान रख देते हैं जो कि r है। तो यहाँ जब हम गामा की जगह गामा का मान r रखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा r क्यूब प्लस p r स्क्वायर प्लस q r प्लस r इक्वल्स टू 0। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण से हम r कॉमन ले लेते हैं। तो r कॉमन लेने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा, r स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। r एक अचर राशि है जो दूसरे साइड में 0 के अपॉन में लिखेंगे हम, और 0 हो जाएगी क्योंकि 0 अपॉन r 0 हो जाएगा। तो जब हम r को दूसरे साइड में लेके आएंगे और 0 के अपॉन में लिखेंगे तो दूसरी साइड 0 होगी और पहले साइड में सिर्फ ये ब्रैकेट के कंटेंट बचेंगे। मतलब इस साइड में बचेगा r स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये जो हमें प्राप्त हुआ है समीकरण, यही समीकरण अपना अभिष्ट प्रतिबंध होता है, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। इस प्रकार प्रतिबंध ज्ञात करने वाले प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इसी रूप का एक और प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। अगला प्रश्न है, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0 के दो मूल अल्फ़ा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम दिया गया समीकरण लिख देते हैं। दिया गया समीकरण है x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। दिया गया यह समीकरण भी x का एक घन समीकरण है, मतलब x की 3 घात का समीकरण है। इसलिए इस समीकरण के भी 3 मूल हो गए, जिसमें से 2 मूल अल्फ़ा बीटा दिए हैं, तीसरा मूल हम गामा लेते हैं। तो जब हम इसके 3 मूल अल्फ़ा बीटा गामा लिखेंगे तो उन 3 मूलों और गुणांकों में इस समीकरण के गुणांक और इस समीकरण के 3 मूल, उनमें 3 संबंध होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, माना इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तब मूलों एवं गुणांकों में संबंध निम्न होगा। हम इस समीकरण के मूलों को इस समीकरण के गुणांक से रिलेटेड करते हैं, संबंधित करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला संबंध सभी मूलों का योगफल लिखेंगे। सभी मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है, ये माइनस लिख चुके। और यहाँ b जो होता है वह x² का गुणांक होता है और a x³ का गुणांक होता है। दिए गए समीकरण में x² का गुणांक माइनस p है और x³ का गुणांक 1 है। यहाँ हमें b अपॉन a लिखना है, मतलब x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक लिख दिया हमने माइनस p और अपॉन में x³ का गुणांक 1। तो ये प्राप्त होगा हम p, जो कि समीकरण 2 होगा। यहाँ ये माइनस ये b और अपॉन में ये a लिखा है, माइनस b अपॉन a का मान यहाँ p प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरा संबंध, दूसरे संबंध में हमें प्रत्येक 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल लिखना होता है। हमने यहाँ प्रत्येक 2 मूलों के गुणनफल का योगफल लिख दिए है। इसका मान c अपॉन a होता है। c अपॉन a मतलब x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। x का गुणांक q है और x³ का गुणांक 1 है। इस प्रकार प्रत्येक 2 मूलों के गुणनफलों के योग का मान यहाँ q प्राप्त होगा। अगला संबंध जो होता है, उस अगले संबंध में हमें सभी मूलों का गुणनफल लिखना होता है। इस समीकरण के 3 मूल अल्फ़ा बीटा गामा का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिख दिए हमने, और इसका मान माइनस डी अपॉन ए होता है। ये माइनस लिख चुके। डी अचर पद होता है, दिए गए समीकरण में अचर पद माइनस आर है, तो यहाँ हम माइनस आर लिखेंगे। अपॉन में ए लिखना है, ए x³ का गुणांक होता है, x³ का गुणांक 1 है, तो अपॉन में 1 लिखेंगे। और ये r होगा, जो कि अपना समीकरण 4 होगा। इसके बाद दिए गए समीकरण में जो संबंध दिया है, मतलब प्रश्न में जो संबंध दिया है, उस संबंध को लिख देना है। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ये अपना 5वां समीकरण है। तो प्रतिबंध ज्ञात करने वाले प्रश्न में इस प्रकार से मूल्य और गुणांकों में 3 संबंध लिखना है और दिया गया चौथा संबंध यहाँ लिख देना है। ये चारों संबंध को हल करके हमें किसी एक मूल का मान ज्ञात करना होता है। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा जो है, ये तीनों इस समीकरण के मूल है, तो ये तीनों इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब यह समीकरण अल्फ़ा से भी संतुष्ट होगा, बीटा से भी और गामा से भी। तो हमें क्या करना है, ये चारों समीकरणों को हल करके अल्फ़ा बीटा या गामा किसी एक का मान ज्ञात करना है और उस मान से दिए गए समीकरण को संतुष्ट करा देना होता है, जिससे हमें अभिष्ट प्रतिबंध प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 व 5 से हम समीकरण 5 से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो जब समीकरण 2 में हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 रखेंगे, तो हमें 0 प्लस गामा इक्वल्स टू p प्राप्त होगा। यहाँ से गामा का मान p प्राप्त होगा। अब गामा दिए गए समीकरण का मूल है, तो यह भी दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो उसी को लिखते हैं हम यहाँ। चूंकि गामा
दिए गए समीकरण एक का एक मूल है, अतः यह दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम अब गामा से दिए गए समीकरण को संतुष्ट करा देते हैं। मतलब हम समीकरण एक में दिए गए समीकरण में x के जगह गामा रख देते हैं, जिससे हमें समीकरण एक का नया रूप प्राप्त होगा, गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इक्वल्स टू 0। समीकरण एक को गामा से संतुष्ट कराने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त होगा। अब इस समीकरण में गामा के जगह गामा का मान रख देते हैं। यहाँ हमने गामा का मान p प्राप्त किया था, तो गामा के जगह हम p रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा p क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ गामा था वहाँ वहाँ हमने गामा का मान p रख दिया। ये p क्यूब p इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब होगा प्लस ये p क्यूब माइनस आर इक्वल्स टू 0। ये p क्यूब से p क्यूब कैंसिल, फिर बचेगा अपने पास p क्यूब माइनस आर इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं हम p क्यूब इक्वल्स टू r। तो यही जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है यही अपना अभीष्ट प्रतिबंध है, यही अभीष्ट प्रतिबंध है। इस प्रकार से हमें प्रतिबंध ज्ञात करने वाले प्रश्नों को हल करना होता है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे।